आज मुझे एक छोटा सा गिफ्ट मिला है, तो आई जस्ट वांट टू शेयर इट विद यू कि देखते हैं इसमें क्या है। हम्म ये तो बहुत ही प्यारा पेन है। चलें, थैंक यू सो मच भाई। अब ये तो हो गया एक खूबसूरत सा गिफ्ट विच ही हैज़ ब्रॉट फ्रॉम इस्तांबुल। मुझे जैसे पेन बहुत अच्छे लगते हैं, स्टेशनरी की कोई भी चीज़ हो बहुत अच्छी लगती है। मैंने एक छोटी सी मोटिवेशनल बात है जो शेयर करनी है आपसे। मोटिवेशनल कह लें, इमोशनल कह लें, लेकिन आई डोंट नो कि इंसान हमारे माशरे में, मुझे हो सकता है मेरी राय, मेरे ओपिनियन से बहुत सारे लोग इख्तलाफ करें, लेकिन फिर भी मेरा हक तो है कि मैं अपनी राय का इजहार करूं, अपने ओपिनियन का इजहार करूं। तो इसलिए मैं उस हक को इस्तेमाल करते हुए बात करूंगी कि आप देखें, हम ख़वातीन की एजुकेशन के बहुत हक में होते हैं कि लड़कियां और ख़वातीन को एजुकेशन दिलवाएं। वो दे शुड बी क्वालिफाइड इनफ टू रन देयर लाइफ इंडिपेंडेंटली। वो बाइज़्ज़त तरीके से इंडिपेंडेंटली और खुद एतमादी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। लेकिन मैंने अपनी बहुत सारी ख़वातीन को इर्द गिर्द देखा है कि जो खातून पढ़ी लिखी होती है, उसकी अच्छी जॉब होती है, या वो मुश्किल से या मेहनत से सुबह से लेकर रात तक अगर अर्निंग कर रही है, पढ़ी लिखी भी है, ठीक है, अपने एक्सपेंसेस और अपनी चीज़ें खुद मैनेज कर रही है, उसकी ज़िंदगी ज़्यादा टफ है। क्योंकि वो एक टाइम पे औरत भी है और मर्द भी है। उसने इंडिपेंडेंट होकर कमाना भी है, ठीक है, उसने घर में भी औरत का किरदार अदा करना है। उसी औरत से ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि उसकी रोटी गोल बने, वो आटा सही गूंदे, उसके सालन की जायका बहुत अच्छा हो। ठीक है, अगर ये हो जाता है तो ये सोने पे सुहागा है। लेकिन हम एक अनपढ़ औरत से ये एक्सपेक्ट नहीं करते, ना ही उसको इस तरीके से बर्डनाइज करते हैं कि तुम पढ़ी लिखी औरतों की तरह हो, तुम जॉब भी करो, तुम अर्न भी करो, तुम हमें फाइनेंशियली सपोर्ट भी करो। उसके कंधों में इतना बोझ नहीं डालते हम। तो मुझे ऐसे लगता है कि हमारे माशरे में अनपढ़ या कंपैरेटिवली कम पढ़ी लिखी ख़वातीन एक बेहतर ज़िंदगी गुजार रही हैं। फिर वही बात कि मैं जनरली बात कर रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ द वुमेन। बहुत सारी ख़वातीन पिस भी रही होंगी, लेकिन उनके रीजंस दूसरे होंगे, ठीक है। अब मैं समाजी और मिजाजी जो हमारा है ना मुआशरा, उसकी बात कर रही हूँ कि एक पढ़ी लिखी लड़की आती है सोसाइटी में, आपकी फैमिली में, तो और उसकी जॉब भी है, तो अब उसने उस पे आप क्या उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपके बेटे को, आपके भाई को ज़हनी सुकून दे। फाइन, उसका एक बेहतरीन सपोर्ट सिस्टम हो। बीवी शोहर का एक बेहतरीन सपोर्ट सिस्टम बन सकती है अगर वो पढ़ी लिखी है। अनपढ़ हो तब भी, लेकिन पढ़ी लिखी होगी तो सिर्फ वो बातों से सुकून नहीं पहुंचाएगी उसको, वो फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेगी। वो अपने शौहर को गिरने नहीं देगी, कुछ भी करेगी, उसको सपोर्ट करेगी वो, अगर वो पढ़ी लिखी है एंड इफ़ शी इज़ हैविंग अ गुड जॉब, ठीक है। तो इफ़ शी इज़ हैविंग अ गुड माइंड एज वेल, कि वो एक बेहतरीन दिमाग की खातून है और वो कुछ कर सकती है ज़िंदगी में। फिर हमारा क्या होता है, हम देखते हैं कि जी पढ़ी लिखी बंदी ले आए हैं, तो अब हम उसको बांध देते हैं अनपढ़ों के साथ। मैंने बांध का वर्ड इसलिए यूज़ किया है कि हम घोड़े और गधे को एक जैसे नहीं कर सकते। देखिए, आप जो बोझ गधा उठाता है, ठीक है, घोड़ा उठा सकता है, लेकिन जो कारकर्दगी घोड़े की है वो गधा नहीं कर सकता भाई। तो आप खवातीन और पढ़ी लिखी खवातीन और अनपढ़ खवातीन को एक ही, वो कहते हैं ना, एक ही तराजू में नहीं तोल सकते, थोड़ा मुख्तलिफ हो जाता है। हमारा मुआशरा क्या करता है कि मजबूत पढ़ी लिखी औरत को, जो बाहिम्मत होती है, उसको औरत ही नहीं कंसिडर करता। उसको कंसिडर करते हैं कि जी इस पे हम सारा बोझ, गधा बोझ लाद दें। उसको कंसिडर करते हैं मर्द, सारी जिम्मेदारियाँ उसने उठानी है, ठीक है, उसने जॉब भी करनी है, उसने उनको एक्सपेक्टेशन से भी उतरना है। लेकिन उसको औरत नहीं कंसिडर करते कि उसकी ख्वाहिशात हो सकती हैं। शी वॉन्ट्स टू लुक प्रिटी, शी वॉन्ट्स टू डू समथिंग विच वुमेन वॉन्ट टू डू, ठीक है। लेकिन एक अनपढ़ औरत है तो उसको लीवरेज है कि वो अनपढ़ है ना बेचारी, तो उसका दिल करता होगा ये करे। वो अनपढ़ है ना बेचारी, उसकी कौन हेल्प करे। तुम तो पढ़ी लिखी हो, तुम तो समझदार हो, तुम तो बाहर जा सकती हो, तुम्हें तो बात करने का ढंग है, तुम ये कर लो, तुम ये कर लो।
तो काइंडली बी काइंड टूवर्ड्स एजुकेटेड वुमेन, वर्किंग वुमेन, क्योंकि वो एक टाइम पे सिर्फ एक दिन में सिर्फ एक जॉब नहीं कर रही होती, वो 8 घंटे 7 घंटे 6 घंटे 5 घंटे टीचिंग करके, ऑफिस में जॉब करके, डॉक्टर हैं तो 24 आवर्स काम करके जब घर आती हैं तो दे वॉन्ट टू फील लाइक अ वुमेन, एन अकम्पलिश्ड वुमेन, जिसको थकावट से सुकून भी चाहिए होता है, जिसको भी चाहिए होता है कि वो महीने में एक दिन जाके अपना पेडिक्योर मैनिक्योर फेशियल करवाए, जिसका भी दिल करता है कि वो रंगीन नज़र आए, उसका भी दिल करता है कि उसके लिए कोई सोचे कि ओहो शी नीड्स रेस्ट, यार मैं इसकी हेल्प नहीं करूँगी या करूँगा तो कौन करेगा, ठीक है। क्योंकि सिर्फ आपको सुकून नहीं चाहिए होता, सबको चाहिए होता है। ये सिर्फ जेंट्स के लिए नहीं है, ये मैसेज सिर्फ शौहरों के लिए नहीं है, ये देवरों के लिए भी है, भाइयों के लिए भी है, नंदों के लिए भी है, सास के लिए भी है, ससुर के लिए भी है, फैमिली के हर इंसान के लिए दूसरों से एक्सपेक्ट करता है लेकिन खुद कुछ नहीं करता। खुद कुछ करना सीखें ताकि लोग भी आपसे कुछ अच्छा एक्सपेक्ट करें। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। और अगर आपको कुछ लगता है कि मैंने गलत कहा है तो प्लीज़ डू टेक्स्ट मी इन कमेंट बॉक्स, ठीक है। अब मुझे वो समझ भी नहीं आता कि उसको मैंने कैसे मैंने रिस्ट्रिक्टेड कर देती हूँ कभी कभी, लेकिन आई विल ट्राई नॉट टू डू दिस टाइम। थैंक यू सो मच।